गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, पूर्ति, पूर्ति की रेखा और पूर्ति की लोच, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, ठीक है, और पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पूर्ति के लोच का क्या अर्थ है और पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं, पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। क्वेश्चन, पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए फटाफट। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, हम लोग आंसर में लिखते हैं, पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि, पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति भी घट जाती है। इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन यद्यपि मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है, तथापि सभी अवस्थाओं में पूर्ति में एक प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। कुछ अवस्थाओं में मूल्य में होने वाला थोड़ा परिवर्तन भी पूर्ति को बहुत प्रभावित कर देता है और कुछ अवस्थाओं में पूर्ति पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए पूर्ति की लोच का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस गति अथवा दर से उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पूर्ति के लोच के प्रकारों व्याख्या। पूर्ति के लोच की प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पूर्ति के लोच के 5 प्रकार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पूर्ति के लोच के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है और उसमें एक एक चित्र भी बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, पूर्ति के लोच के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, सबसे पहला होता है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। जब मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में अनंता वृद्धि हो जाए तथा मूल्य में अल्प कमी होने पर पूर्ति घटकर शून्य हो जाए तो पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। अब आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, ये तो आपने लिख लिया कॉपी में, अब इसे समझ लीजिए। पूर्णतः लोचदार पूर्ति जो होती है ये हमारे जनरली जीवन में काम नहीं आती, ठीक है। क्यों नहीं काम आती, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि अगर मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो या मूल्य में थोड़ी सी भी कमी हो तो मांग अंततः बढ़ जाती है, और यदि मूल्य में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो तो मांग पूर्णतः जीरो हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। ये मतलब ये जो लोच है ये अभी तो कार्य करता है, पढ़ने में कार्य करता है, पर हमारे मार्केट में या हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो आप इसमें लिखें, जब मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में अंततः वृद्धि हो जाए तथा मूल्य में अल्प कमी होने पर पूर्ति घटकर शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसके लिए आप ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर बनेगा इसमें, ठीक है। इस तरह का एक फिगर बनाना है आपको। इसको हम लोग y बोलते हैं और इसको x बोलते हैं, ठीक है। ये 0 है जो हमेशा रहता है और ये यहाँ पे आ जाएगा PS की लाइन। अब ये बोल रहा है क्या कि अगर मूल्य में थोड़ी सी भी कमी हो
अगर मूल्य में थोड़ी सी भी कमी हो तो पूर्ति कितनी हो जाती है, अंततः हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और यदि मूल्य में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो पूर्ति पूरी तरह से ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आप सेकंड नंबर लिखिए। समलोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई से कम। देखिए ये जो समलोचदार पूर्ति है ये हमारे जीवन में कार्य आती है, हमारे मार्केट्स में आप इसे देखेंगे। क्या है, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो पूर्ति समलोचदार होती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भी पूर्ति कम हुई तो मांग थोड़ा कम हो जाता है, और जब भी मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हुई तो पूर्ति थोड़ी बढ़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कोई भी ज़्यादा बढ़ने या घटने की बात नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यदि मूल्य में 50% की वृद्धि हुई तो पूर्ति में भी 50% की ही वृद्धि होगी, जो बिल्कुल सही है। अगर हमारी मांग में वृद्धि हुई तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मूल्य में वृद्धि हुई तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, पर कितना होती है, बहुत अंततः नहीं हो जाते हैं। जितना डिफरेंसेस पूर्ति में आया मूल्य में आया बस उतना ही डिफरेंसेस होता है, ठीक है। समलोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई के बराबर, जब आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो पूर्ति समलोचदार होती है, अर्थात पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। उदाहरण के लिए आप लिख लेंगे, यदि मूल्य में 50% वृद्धि से पूर्ति में भी 50% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसके लिए भी एक फिगर बनाना है हमको। देखिए इस तरह से एक फिगर बनता है इसका, ठीक है। ये लाइन जो है वो सीधी खींचेंगे आप, ये लाइन जो है वो सीधी जाएगी, ठीक है। ये y है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, और ये जो आपका लाइन जा रहा है ये लाइन s है। ये हो जाता है पूर्ति और ये हो जाता है पूर्ति की मात्रा, ठीक है। ये हो गया समबेलोचदार पूर्ति, समबेलोचदार पूर्ति। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, सापेक्षित लोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई से अधिक। ये भी हमारे जीवन में कार्य आता है। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उससे अधिक अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षित लोचदार पूर्ति कहते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए मैंने लिया है, उदाहरण के लिए यदि मूल्य में 50% की वृद्धि हुई तो पूर्ति में 75% की वृद्धि होगी, ठीक है। समझ में आ गया, 50% से 50% वृद्धि हुई, और यहाँ पे जो सापेक्षित लोचदार पूर्ति है यहाँ पे यदि 50% की वृद्धि हुई तो आपकी पूर्ति में 75% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? इसमें भी एक चित्र बना लीजिए। इसका जो चित्र है इसमें भी आपको बस एक लाइन दिखा देना है, ये, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं सापेक्षित बेलोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई से कम। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें जो 5 प्रकार पूर्ति के दिए गए हैं, पूर्ति की लोच के जो 5 प्रकार दिए गए हैं उसमें से दो प्रकार ऐसे हैं जो हमारे अभी के जीवन में कार्य नहीं आते, परंतु 3 प्रकार ऐसे हैं जो अभी मार्केट में कार्य होते हैं, ठीक है। तो हमें लेकिन 5 प्रकार दिया हुआ है तो 5 प्रकार को पढ़ना है। देखिए सापेक्षित बेलोचदार पूर्ति किसे कहते हैं, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो तो इसे सापेक्षित बेलोचदार लोच कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दे रही हूँ, यदि मूल्य में 50% की वृद्धि हुई तो पूर्ति में 25% ही वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मूल्य में अगर थोड़ी सी कमी हुई या थोड़ी सी वृद्धि हुई तो पूर्ति एकदम बहुत अधिक बढ़ा देनी पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास अगर स्टॉक है या तो फिर पूर्ति में मांग में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई तो पूर्ति को बस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि यदि 50% मांग में वृद्धि हुई तो पूर्ति को 25% बढ़ा दिया जाएगा,
ठीक है, इसके लिए भी एक चित्र बना लें आप लोग। इसमें भी सेम ही चित्र बनता है, ठीक है, ये जो चित्र है वो सेम बनता है, बस इसका लाइनिंग को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, इसको एस एस लाइन करते हैं। चलिए हम लोग 5th नंबर देख लेते हैं। 5th में है पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति और पूर्णतः लोचदार पूर्ति, यही दो ऐसे लोच के प्रकार है इसमें जो कार्य नहीं होते। देख लीजिए इसमें क्या है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति डैश दे के लिखिए, जब मूल्य में वृद्धि अथवा कमी का पूर्ति पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मूल्य में कमी हो, मूल्य में अधिकता हो, मूल्य कैसा भी हो, पूर्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, अगर मूल्य में कमी होती है या बढ़ोतरी होती है तो पूर्ति पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ही पड़ता है, ठीक है। इसके लिए भी एक फिगर बना लीजिए 5 नंबर के लिए। एक लाइन हम लेते हैं P1, एक लाइन लेते हैं P और एक लाइन लेते हैं P2। आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है, स्केल से बनाएंगे, सीधा सीधा खींचेंगे इसको, और यहाँ पे ये जो लाइन होता है ये हो जाता है कांस्टेंट, ये होता है Q, ये Q जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मूल्य में कमी हो या अधिकता हो, इसके मांग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी पूर्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पहला नंबर का है और जो दूसरा नंबर का है बस वही कार्य नहीं करता, बाकी तीनों